जरा सोचिए, महीनों की भागदौड़, ना जाने कितने घर देखने के बाद आखिरकार नासिक में आपको अपने सपनों का घर मिल ही गया। लोकेशन परफेक्ट, सारी सुविधाएं मौजूद, आपने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक बढ़िया ऑफर दिया। और फिर एक फोन कॉल आता है, सॉरी आपका ऑफर रिजेक्ट हो गया है। कैसा लगता है? दिल टूट जाता है ना? तो क्या सपनों के घर का ऑफर रिजेक्ट हो गया है? ये सवाल ही मन में एक अजीब सा डर पैदा कर देता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम इसी डर को एक ठोस प्लान में बदलने वाले हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। फ्लैट्सकार्ट के एक एनालिसिस से ये पता चला है कि भारत में घर खरीदने वाले लगभग 60% मिडिल क्लास परिवार इस दौर से गुजरते हैं। तो सबसे पहली बात, हिम्मत नहीं हारनी है। चलिए, मैं आपको राजेश से मिलवाता हूँ। राजेश हम आप जैसे ही एक आम मिडिल क्लास इंसान जो अपने परिवार के लिए एक सपनों का आशियाना बनाना चाहता था, लेकिन उसके इस सफर में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आइए राजेश की कहानी से समझते हैं कि कैसे एक ना को एक बड़े मौके में बदला जा सकता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, जब ऑफर रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें? इस घबराहट को एक मजबूत प्लान में कैसे बदलें? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। राजेश के लिए ये 2 शब्द किसी झटके से कम नहीं थे। महीनों की मेहनत, उम्मीदें, सपने सब एक पल में बिखरते हुए महसूस हुए। ये वही निराशा है जो शायद हर घर खरीदार कभी ना कभी महसूस करता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फ्लैट्सकार्ट का एनालिसिस एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताता है। 70% रिजेक्शन को सही बातचीत से संभाला जा सकता है। जी हाँ, अक्सर ना का मतलब बातचीत का अंत नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत होता है। तो अब पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो शांत रहें और फिर अपने एजेंट को फोन करें। उनसे सीधे सीधे पूछें, वजह क्या थी? क्या कीमत कम थी? क्या सेलर को कोई और शर्त चाहिए थी या कोई और ही बात थी? वजह जानना ही आपकी अगली रणनीति की नींव रखेगा। अच्छा, तो अब जब वजह पता चल गई है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक स्मार्ट काउंटर ऑफर तैयार किया जाए। और हाँ, याद रखिए, ये सिर्फ पैसे बढ़ाने का खेल नहीं है। जब राजेश ने बात की तो उसे एक बड़े दिलचस्प बात पता चली। सेलर को सिर्फ 5% ज्यादा कीमत नहीं चाहिए थी, बल्कि उन्हें जल्दी से जल्दी डील पूरी करनी थी, क्योंकि वो दूसरे शहर शिफ्ट हो रहे थे। यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि सेलर की जरूरतें हमेशा सिर्फ पैसों से जुड़ी नहीं होती। और ये स्लाइड इसी बात को बहुत अच्छे से दिखाती है। फ्लैट्सकार्ट के डेटा के अनुसार जहां सिर्फ कीमत बढ़ाने से सफलता के चांस कम होते हैं, वहीं अगर कीमत के साथ साथ सेलर की शर्तों को भी पूरा किया जाए तो काउंटर ऑफर के मंजूर होने की संभावना 50% तक बढ़ जाती है, और वो भी बिना ज्यादा पैसे दिए। लेकिन एक मिनट, नया ऑफर देने से पहले एक बहुत जरूरी काम करना है। अपने फाइनेंस को दोबारा चेक करें, अपनी ईएमआई का हिसाब लगाएं और अपने लोन के प्री अप्रूवल को रिफ्रेश कराएं। नासिक जैसे शहरों में जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ये छोटा सा कदम आपको दूसरों से बहुत आगे रख सकता है। लेकिन राजेश की कहानी में एक और मोड़ आया। उसके काउंटर ऑफर को भी मना कर दिया गया। अब क्या? जब दोबारा ना सुनने को मिले तो क्या करना चाहिए? क्या ये खेल का अंत है? बिल्कुल नहीं, ये अंत नहीं है। फ्लैट्सकार्ट की एक बहुत ही दिलचस्प इंसाइट ये है कि जिन खरीदारों के पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी की लिस्ट होती है, उनकी सफलता की दर 80% होती है। मतलब जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो आप घबराते नहीं हैं और बेहतर मोल भाव कर पाते हैं। राजेश ने यही किया। उसने जोर जबरदस्ती करने के बजाय 1 महीने का इंतजार करने का फैसला किया। इस दौरान उसने मार्केट पर नजर रखी और फिर 1 महीने बाद सेलर से दोबारा संपर्क किया। पता है, ये रणनीति 30% मामलों में काम करती है, खासकर तब जब मार्केट थोड़ा धीमा हो। और राजेश के लिए ये इंतजार सफल रहा। 1 महीने बाद सेलर ने उसका ऑफर स्वीकार कर लिया। कभी-कभी सही चाल चलना नहीं, बल्कि सही समय का इंतजार करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो अब आने वाला है। कैसे एक ना कभी-कभी एक छिपा हुआ वरदान हो सकता है। कुछ समय बाद राजेश को पता चला कि जिस फ्लैट को वो खरीदना चाहता था, उसमें कुछ गंभीर स्ट्रक्चरल दिक्कतें थीं। जिसे वो सपनों का घर हाथ से निकलना समझ रहा था, वो असल में एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचना था। उस एक रिजेक्शन ने उसे एक बड़ी फाइनेंशियल गलती करने से बचा लिया था।
और ये सिर्फ राजेश की कहानी नहीं है। फ्लैट्सकार्ड का डेटा दिखाता है कि 25% खरीदार जिन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, वे अगले ही महीने एक बेहतर, सस्ती और ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढ लेते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सबक क्या है? आज का रिजेक्शन कल का जैकपॉट हो सकता है। इसे एक हार के तौर पर मत देखिए, बल्कि एक मौके की तरह देखिए जो शायद आपको किसी बेहतर चीज की ओर ले जा रहा है। तो अब सोचने की बारी आपकी है। क्या ये सिर्फ एक सपनों का घर है जिसे आप ढूंढ रहे हैं, या एक ऐसा जैकपॉट है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है? इस नए नजरिए के साथ अपनी घर खरीदने की यात्रा को देखिए। अगर आपको राजेश की ये कहानी पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला, तो रियल एस्टेट की ऐसी ही और कहानियों के लिए फ्लैट्सकार्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। एक जरूरी बात, ये जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्टों और फ्लैट्सकार्ड के विश्लेषण पर आधारित है और केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है।